भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है ना, इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है? आपने उसको बहुत समझाया कि जो नशा है वो छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है ना, वो नशा करना नहीं छोड़ रहा। और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे के लिए कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है ना, ये नशा छोड़ता क्यों नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से वो जो व्यक्ति है ना, वो नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा जरूर। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति है ना आपके घर में जो कि नशा करना नहीं छोड़ रहा, अवश्य रूप से वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, इसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी कोशिश करते हैं कि उसका जो नशा है समाप्त हो जाए, लेकिन वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। उसका नशा मतलब छूटने की जगह और बढ़ता ही जाता है। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर लिया, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है ना, नशा करना नहीं छोड़ रहा। कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जो कि नशा करना नहीं छोड़ता, अवश्य रूप से वो जो नशा है ना उसका छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, मतलब नशा करता ही नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो व्यक्ति नशा करता है वो बोलता है नशा करना छोड़ देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। कैसे करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली मिर्च, ठीक। ले लिया। अब काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा, ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद अपने जो भी घर का व्यक्ति है
जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या भांजा, घर का कोई भी व्यक्ति मतलब नशा करता है, तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल के साथ साथ आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। ठीक ना, एक लाल फूल, 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा जल लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। हम बेलपत्र देखिए कहीं से भी कटे फटे खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में ही गलती करते हैं कि वो कटे फटे बेलपत्र ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि बेलपत्र कितने का होता है, कटा फटा नहीं होता। बहुत सारे लोग एक पत्ती को भी बेलपत्र मानते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र होती है वो बनती है, वही लेना है आपको। एक लाल फूल डाल के पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो उन्हीं का नाम लेके स्मरण करके अर्पित करिए और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भरना है और जो बेल पत्थर है वो भी उठा के लाना है। अब जो जल है वो औषधि है, वो आपके उस घर के व्यक्ति का जो नशा करता है उसको पिला देना है। ठीक, और अगर नहीं पीता तो चाय या कॉफ़ी में, पानी में, कहीं से भी मिला के पिलाइए, लेकिन उसके अंदर वो सामग्री जानी चाहिए। 1 से 1.5 महीना पिलाइए, अवश्य रूप से उसका सारा नशा जो है ना समाप्त होगा ही होगा।